नमस्कार भारत। जय हिंद साथियों। हमारे सीक्रेट लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन। पीएम यशस्वी योजना स्कॉलरशिप योजना 2023 में आपका स्वागत। 2022 से ये योजना शुरू हुई है और 2022 में इसका एक पेपर हो चुका है। इसके बारे में, इस एग्ज़ाम के संबंध में हमने पहला वीडियो बना चुके हैं। अब ये आज से हम यहाँ पे क्लासेस पढ़ाना शुरू करेंगे। तो क्लास 1 है जहाँ पर गणित का, क्योंकि आपको पता है पीएम यशस्वी योजना में 30 क्वेश्चन गणित के आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन गणित के आएंगे। तो 30 में से आज 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। तो सभी से निवेदन है कि बिल्कुल आप इस क्लास के साथ बने रहें। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए, जिससे मुझे पता लगे कि किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो उस टॉपिक को भी मैं पूरी तरह से पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर लिखिए। आपके कमेंट हमेशा हमें सहयोग करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता निम्न में से कौन सी नहीं हो सकती? प्रायिकता का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, किसी चीज के होने की संभावना। देखो, प्रायिकता का मतलब होता है, मैंने कहा कि आज बारिश होने की संभावना है, तो बारिश होने की संभावना है। बादलों को देखकर मैंने बोला कि 50% है, 75% है। मैं कोई भी चीज के, तो आपको पता है हमेशा प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। इस 1 से 0 से कम हो नहीं सकता और 1 से अधिक हो नहीं सकता। 0 कब होता है? जब मैंने बोला कि 1 से लगाकर 100 तक की संख्याओं में 105 आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 1 से लगाकर 100 तक में 105 तो कभी आते ही नहीं है, तो प्रायिकता होगी 0। ठीक। और मैं बोलूंगा कि 1 से लगाकर 100 तक की संख्याओं में कोई भी अंक आने की प्रायिकता, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, तो इसकी प्रायिकता होगी 100%। ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्रायिकता का मान ऑलवेज लाइज इन 0 and 1, मतलब 0 और 1 के बीच में होता है। तो 13/17 0 से कम है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। 0.0023 ये भी 0 से, ये क्या है 13/17, 1 से कम है और 0 से ज्यादा है, ये भी हो सकता है। 77.25 ये थोड़ा सा गलत लिखा है इन्होंने, ये थोड़ा सा गलत लिखा, ये यहाँ पे ऑप्शन गलत है। ये है 0.7725, तो ये भी आपका क्या है, ये भी सही है। अब यहाँ पे 1.223 यानी 1 से अधिक है। इसका मतलब ये समझ गए कि प्रायिकता 1 से अधिक कभी भी नहीं होती, तो ये प्रायिकता कभी भी हो नहीं सकती। क्योंकि प्रायिकता का मान ही होता है संभावना। संभावना मतलब होता है 0 से ज्यादा और 1 से कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं फिर कह रहा हूं, आपको कोई क्वेश्चन या टॉपिक समझने में दिक्कत हो, हम उस टॉपिक के बारे में भी वीडियो बना देंगे। ये क्लास 11th से संबंधित पेपर चल रहा है। अगर कोई 11th का स्टूडेंट है तो उसके लिए है, यहाँ पर 10th की मैथमेटिक्स के बारे में क्वेश्चन रहेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चलते हैं अपन। 52 ताश के पत्तों में अच्छी तरह से फेरबदल करके एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के चिड़ी या इक्का होने की प्रायिकता। तो देखो, सबसे पहले तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता होती है किसी घटना के अनुकूल घटना है, और एक और कौन सा होगा, कुल घटना है। अनुकूल बटे कुल, ये होती है। अब एक बात बताऊं, 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला, तो 52 में से एक पत्ता निकालने के प्रकार कितने होंगे? 52 प्रकार से निकाल सकते हैं। अब क्या, इस पत्ते के चिड़ी का इक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो आपको पता है पूरे 52 पत्तों में 4 पत्ते इक्के के होते हैं। उसमें से एक इक्का मतलब चिड़ी का नहीं होना चाहिए, तो चिड़ी को 1 को हटा दो, तो 52 में से 1 गया, कितना बचा? 51, यानी 51/52, यही आपका। ठीक है, इसके देखो प्रायिकता ऐसा नहीं है कि यही है, प्रायिकता की बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है। प्रायिकता के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो जो टॉपिक आपको जरूरत पड़ेगी मैं बिल्कुल उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। किसी बक्से में 100 टिकट हैं जिन पर 1 से 100 तक संख्या है। यदि बक्से में से एक टिकट निकाला जाता है तो उसके पूर्ण घन संख्या होने की प्रायिकता कितनी? तो वही देखो, प्रायिकता के सवाल आ रहे हैं, प्रायिकता का टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा आपको, पढ़ा दूंगा मैं पूरी तरह से। प्रायिकता का मतलब होता है अनुकूल। अनुकूल मतलब होता है जो हम चाहिए वो, और कुल यानी कुल। और अनुकूल बटे कुल का मतलब, अनुकूल का मतलब होता है 1 से 100 तक। अब एक बात बताओ, कुल टिकट कितने होंगे? 100।
और 100 में से एक निकालना है तो 100 ही प्रकार होंगे। अब देखो 1 से 100 तक निकाले और बक्से से टिकट का पूर्ण घन, पूर्ण घन का मतलब समझते हो ना, पूर्ण घन क्या होती है? एक ऐसी संख्या होती है पूर्ण घन संख्या, सॉरी, पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या मतलब जिसका घन मूल पूर्ण आता है, जैसे कि एक का क्यूब एक ही होता है, फिर उसके बाद होता है ना, उसके बाद होता है यहाँ पे 27, तो 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3। उसके बाद होता है 64, है ना, ये 8 भी होता है, 8 को भी लिख सकते हैं 2 की घात 3, 8, 1, 8, 27, 64 को 4 की घात 3 लिख सकते हैं ना। तो ये 4 संख्या होती है। जैसे अपन 5 की घात 3 करने जाएंगे तो 5 की घात 3 कितना होता है? 125 होता है, और 125 तो 100 से ज्यादा होता है। तो ऐसी कितनी संख्याएं मिल गई अपने को? 4, 1, 8, 27 और 64। तो 100, 1 से लगाकर 100 तक में पूर्ण घन संख्या कितनी होती है? 4। तो उत्तर आएगा 4/100। 4/100 का मतलब होता है 0 पॉइंट, बताओ 4/100 को क्या लिखेंगे? 0.04 होगा कि 0.4 होगा? बताइए। 4 में 100 का भाग देंगे तो देखिए ऐसा होता है, आप कोई भी संख्या में भाग देंगे तो यहां पर एक अंक बाद दशमलव आएगा, तो आपका उत्तर कौन सा होगा? 4/100 ये होगा कि ये होगा? बहुत सारों के मन में बड़ा डाउट होता है। देखिए मैं बताता हूं आपको, अगर आपके पास 32 होता और 32 में 100 का भाग देते, ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होता? 0.32। ठीक है, अब यहां पे 4 में भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब होता है 4/100। ठीक है, अब 4/100 है तो इसका मतलब होता है कि आपके पास यहां पे 0 नहीं है, तो इसका मतलब होगा 0.04। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 0.04। मेरी बात समझ पाया? यही है आपका, है ना, 0.04। ठीक है, चलिए तो अब उसके बाद चौथा उत्तर आपके पास है। सभी से निवेदन है कि हमारे इस नए चैनल को बढ़िया सा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला है, किसी परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक निम्न में से तालिका में दिए गए। मॉडल वर्ग की निम्न सीमा तथा मध्य वर्ग की उच्च सीमा का अंतर क्या है? देखो ये होती है आपकी निम्न और ये होती है आपकी उच्च, और उन दोनों का अंतर निकालना है। तो 10 में से 20 गया तो बचेंगे -10, यही आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा। इसका उत्तर है, दिए गए 0 से कम प्रकार तथा दिए 0 से ज्यादा प्रकार दिए 0 के प्रतिशत बिंदु से कौन सी केंद्रीय प्रतिमात करते हैं? तो इससे उत्तर होता है माध्यिका। अब माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है, इसका एक मैं वीडियो बना के आपको डाल दूंगा जिससे चीजें आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सुंदर है। क्लास 10th में क्षेत्रमिति के बारे में सारे क्वेश्चन हैं, वो आपको मैं बिल्कुल वीडियो है मेरा। ऊंचाई तथा त्रिज्या के आधार वाले शंकु के छिन्नक का आयतन किस होता है? तो देखो छिन्नक ये रहा, छिन्नक एक बाल्टी जैसा होता है, ये सा ये होती है आपकी R1, ये होती है आपकी R2, ये होती है आपकी H। ठीक है, तो इसमें आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई H, और उसके बाद होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये सूत्र होता है। और ये सूत्र कहाँ है? ये वाला ऑप्शन, सूत्र ही याद करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घनाकार कमरे में किस अधिकतम लंबाई की छड़ी रखी जा सकती है? आपको पता है ये बात पूछ रहा है घन के बारे में। देखिए एक चीज है, आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। ये इस प्रकार की आकृति आपकी क्या होती है?
घन होती है, ये घन होती है। इसमें सभी भुजाएं ए होती है, सभी भुजाएं ए। इसके विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है a√3। विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है इसमें? विकर्ण की लंबाई दे रखी है इसमें, निकालना है। और ए कितनी दे रखी? 12। √3 का मान इसने बोला 1.732, ये 1 है। √3 का मान आपको पता ही है 1.73 ही होता है। एक 1.73। जब 12 का गुणा करेंगे तो 12 36, यहाँ 6 अंक आएगा, तो इसका उत्तर 20.76। सिंपल सी बात है, क्योंकि इकाई का अंक कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने को तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमको पूरा उत्तर निकालने की क्या जरूरत है। 12 36, इकाई का अंक 6 और ये यहीं पर 20.76। ठीक, क्या बात समझ में आई आपको? बहुत अच्छी है ना। अब आपको विकर्ण की लंबाई है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6a² और इसका आयतन होता है 1/3। सूत्र आपको पंक्ति याद होना चाहिए। वृत्त के स्थित भीतर स्थित बिंदु से गुजरने वाली वृत्त की कितनी, देखो एक वृत्त है, ये बिंदु। अब इससे स्पर्श रेखा खींचो, आप यूं खींचने जाओगे, यूं निकलेगी, कोई भी स्पर्श नहीं, ये प्रतिच्छेदी होगी। तो वृत्त के भीतर से किसी बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है? तो कोई भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती। अगर मैं कहूं कि वृत्त के बाहर से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो भाई एक खींची जा सकती है और एक और 2 खींची जा सकती है। वृत्त के ऊपर से एक बिंदु से तो बहुत सारी खींची जा सकती है, यही यहाँ। तो कुल मिला के यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह है जो वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। देखो, अब आप देखो यहाँ पे, वृत्त की स्पर्श रेखा वह है, देखो स्पर्श रेखा मतलब होता है वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा, ये ठीक। जो वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, वृत्त को केवल और केवल एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। सभी बिंदुओं पे थोड़ी करती है, 2 बिंदु थोड़ी होते हैं क्या इसमें, किसी बिंदु पर नहीं, ये भी गलत है, केवल एक बिंदु पे। स्पर्श रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, ये तो sin 2a का एक सूत्र है, ये बराबर है यहाँ पे sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a के सत्य। एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक सर्वसमीका है। क्या है ये कि सर्वसमीका, और सर्वसमीका a हो या थीटा हो या कुछ भी हो, सभी के लिए सत्य होती है, सभी के लिए सत्य होती है, ठीक है। तो ये सभी कोणों के लिए सत्य होगी। अब आप सोचोगे कैसे, देखो a बराबर 30 रखो, आपको सारणी का मान पूरा पक्का याद होना चाहिए। सर मेरा एक निवेदन है आपसे, बहुत सारे बच्चों को सारणी का मान नहीं पता है, तो ये आपको दिक्कत देगा, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि आपको किस प्रकार का चैप्टर सबसे पहले चाहिए। वैसे मैं त्रिकोणमिति सबसे पहले पढ़ा दूंगा, ठीक है। देखो sin 2a, अगर 30 डिग्री लेते हैं अपन, तो sin 2a का मान कितना होगा, देखो LHS ले लेते हैं अपन। sin 2, वैसे करना कुछ नहीं है, परीक्षा में हल नहीं करना, परीक्षा में तो सभी कोणों के लिए लगा करना। फिर मैं सिद्ध कर देता हूँ, 30 दूना कितना हुआ 60, sin 60 का मान कितना होता है √3/2, ठीक। अब RHS लेते हैं, 2 sin a मतलब होता है sin 30 का मान कितना होता है 1/2, cos a का मान कितना होता है √3/2, और 2 से 2 कटा तो √3, ये हो गया। अब 45 ले लो, sin 45, तो 45 दूना 90 होगा, तो LHS में ले लो, sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है, और RHS ले लो 2 sin 45 का मान होता है 1/√2, और उसके बाद यहाँ पे भी cos a का मान कितना हो गया 1/√2, √2 और √2 कितना होता है 2 से 2 कट गया तो फिर आया 1, ठीक है। 0 ले लो तब भी आएगा, मतलब कुल मिला के किसी भी मान के लिए ये सत्य है, ये सर्वसमीका है। और आपको पता है सर्वसमीका 3 होती है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, ठीक है।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। और उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी, और उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इस 1 से 2 और बन जाएगी, इससे भी 2 बन जाएगी, इससे भी 2 बन जाएगी, ऐसी 9 सर्वसमीका होती है। और उसमें से ये सर्वसमीका से हम ये सूत्र निकाल सकते हैं। कुल मिला के सर्वसमीका का मतलब होता है कि ये थीटा के किसी भी मान के लिए सत्य होती है, ठीक है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन के बारे में पढ़ा और आशा करता हूं कि ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आपके कमेंट हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। क्योंकि ये तो पिछले साल 2022 का पेपर है, तो 2022 का डायरेक्ट पेपर में करवा रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में या ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हो सकता है ज्ञान न हो, इसलिए, ठीक है। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और कमेंट जरूर करें। आपको कोई भी दिक्कत हो, आई विल ट्राई, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।